दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट ग्रामर में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज पहली क्लास फर्स्ट की ओर। दोस्तों क्लास फर्स्ट होगी हमारी आज टेंस और सेंटेंस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस और सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि बहुत स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है, बोले सर हमें सेंटेंस समझ नहीं आते, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि सेंटेंस क्या है, वर्ब कहाँ लगाते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों आज हम पहली क्लास में ही टेंस और सेंटेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं टेंस, इसी टेंस को दूसरे शब्दों में हम टाइम के नाम से भी जानते हैं और इन दोनों का मतलब ही एक होता है जिसे हिंदी में हम काल बोलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, चाहे सेंटेंस है चाहे आपका टेंस है, दोनों के दोनों जो निर्भर होते हैं वो निर्भर करते हैं आपके वर्ब पर। वर्ब का मतलब क्रिया के ऊपर ही निर्भर करते हैं और यही क्रिया और यही वर्ब आपको बताने वाली है टेंस है या सेंटेंस है। सेंटेंस है तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, वर्ब से ही आपको पता लगने वाला है कि टेंस और सेंटेंस क्या होता है। तो हमें ज़्यादातर दोस्तों जब भी सेंटेंस आप कर रहे हैं तो सेंटेंस को करने से पहले सबसे पहले आप वर्ब को ही पॉइंट बना लें कि भाई वर्ब हमारी देखनी है, वर्ब की कौन सी वर्ब है और कैसे वर्ब हम पहचानेंगे, और वर्ब से ही पहचानने के बाद हम टेंस और सेंटेंस का एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस जैसे आप जानते हैं दोस्तों, टेंस केवल 3 होते हैं। टेंस की संख्या आपकी 3 होती है। नंबर 1 प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस। नंबर 3 होता है दोस्तों फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट को बोलते हैं दोस्तों भूतकाल और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। तो यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं हर जगह देखो काल, यही आपका टेंस है और टेंस हमारे 3 हैं और टेंस 3 होने के कारण इन्हीं से ही हमारे आगे सेंटेंस चलने वाले हैं। तो दोस्तों आप जिसे नोट करना नोट करें। अब हम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चल रहे हैं लेकर सेंटेंस की ओर, देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम सेंटेंस की। तो दोस्तों सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस शब्दों के एक वह सार्थक समूह होता है जिसका अपना अर्थ निकलता है। सेंटेंस शब्दों का वह सार्थक समूह होता है जिसका अपना अर्थ निकलता है, वही आपका सेंटेंस कहलाता है। और दोस्तों सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस ग्रामर के अनुसार ये भी 3 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 3 दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस। इन 3 सेंटेंसेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित वाक्य। कंपाउंड मतलब संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों ये जो आपके सेंटेंस हैं, मैं अगर सिंपल सेंटेंस की अब बात करूं, इसमें सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं या वे सेंटेंसेज होते हैं जिनका अपना स्वयं का अर्थ होता है। ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें हम सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य बोलते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसे हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं। मिश्रित वाक्य दोस्तों वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है जो सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ जुड़ी होती है। प्रिंसिपल क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज से जो मिलकर सेंटेंस बना होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस दोस्तों,
कंपाउंड सेंटेंस में जो भी आपकी दो या दो से अधिक जो भी क्लोजेज जो आपकी होती हैं वो सब की सब प्रिंसिपल क्लोज होती हैं, इसीलिए इसे हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। इन्हीं को हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। आज फर्स्ट क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल से ये पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये 3 सेंटेंस अच्छे से जान लिए हैं तो आपको कोई भी आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होने वाली। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक। अब बात करते हैं देखो सिंपल सेंटेंस की। दोस्तों सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें तो सिंपल सेंटेंस कोई है, हम दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी संख्या आपकी 12 होती है। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं आपके कितने होते हैं दोस्तों? 12। ये 12 वही सेंटेंसेस आपके होते हैं जिसे आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर मैं यही कहने लगूं कि यही जो 12 सेंटेंस हैं यही सब आपके एक्टिव वॉइस हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तब भी सेंटेंस आपके यही हैं। भाई एक्टिव वॉइस भी तो हमारी 12 सेंटेंस की बनती है, तो ये सभी जो सेंटेंस होते हैं आपके सिंपल सेंटेंस में आते हैं। तो दोस्तों अब इन्हें कवर करने के लिए मैं अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। अब सिंपल सेंटेंस को कवर करने के लिए इन 12 सेंटेंस के अंदर हम जाने से पहले थोड़ा सा एक स्टेप देखते हैं, जिसे सबसे पहले बोलेंगे हम। सबसे पहले हम प्रेजेंट में दोस्तों प्रेजेंट में चलने वाले हैं। ध्यान रखना प्रेजेंट का मतलब हम वर्तमान में चलने वाले हैं। और वर्तमान में जाने से पहले एक सेंटेंस आता है जिसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहला स्टेप आता है आपका सिंपल सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट को आज हम कवर करेंगे। और हम हर एक सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट हो कोई भी सेंटेंस हो, हर एक सेंटेंस को अब हम वर्ब के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान होती है, हिंदी में तो बोलते हैं कि जिसमें हा, ही, हे की साउंड आती है, वही सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमें ये हिंदी वाला चक्कर नहीं करना है, हमें तो केवल वर्ब से पहचानना है। तो इसकी जो वर्ब होगी इसमें होगा आपको इज, एम, आर। इसमें सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर आने वाला है। इनके बाद आपको या तो यहाँ आपको नाउन मिल जाएगी, और अगर नाउन नहीं होगी तो दोस्तों आपको इसके बाद एडजेक्टिव मिलेगा। अगर इज, एम, आर के बाद आपको नाउन या एडजेक्टिव मिल जाता है तो वही सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। देखते हैं जैसे सेंटेंस हमारा वी आर स्टूडेंट्स। भाई सेंटेंस हमने लिखा वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना कि ये आर है। आर के बाद स्टूडेंट्स नाउन है या नहीं है? नाउन है, तो आप कह सकते हो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक सेंटेंस और बोलूं, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। तो दोस्तों ये इज है, इज के बाद ये जो वर्ड है ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है, और ये जो नॉट है आप इसे जानते हैं कि ये नेगेटिव वर्ड है। भाई वह ईमानदार नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल प्रेजेंट की केवल यही पहचान होती है। अब सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट का अगला स्टेप जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम देखने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। नंबर अगला आता हमारा नंबर 2 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी भी पहचान हम किससे, वर्ब से करने वाले हैं। तो इसमें जो वर्ब आपकी आने वाली है दोस्तों ध्यान रखना, जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या जिसमें आपका एस और ई एस जुड़ जाएगा वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दोस्तों इसमें डू या डज आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वह सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और अगर दोस्तों एक कंडीशन और है कि इसमें भी आपका इज, एम, आर, और इसके आगे अगर मेन वर्ब आप थर्ड फॉर्म में आती है, और थर्ड फॉर्म की दोस्तों पहचान होती है, बहुत आसान से आप पहचान सकते हो। इसमें ईडी लगा होता है, इसमें ईएन लगा होता है, इसमें टी लगा होता है। तो दोस्तों अगर इज, एम, आर के बाद भी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है तब भी वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये सेंटेंस आपका फिर पैसिव वॉइस में होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा लेकिन पैसिव वॉइस में होगा। और ये जो सेक्शन इतना होगा
ये केवल आपका एक्टिव वॉइस में होगा। ये हमें याद होना चाहिए दोस्तों। सेंटेंस हमसे नहीं बनते, इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में याद कर जाते हैं, कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का हमें ध्यान नहीं रहता, इसलिए हमारे सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। अब इससे आगे ये तो हमारी पहचान है, मैं इसके दो आपको एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ, आप देखेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। अब दोस्तों देखो, मैं सेंटेंस एग्जाम्पल बोलने से पहले एक बात और आपको समझा दूं, छोटी सी बात है, आप नोट करके लिख सकते हैं। अब वो नोट करके देखो, आप लिखेंगे कि ये जो वर्ड लिखा मैंने मेन वर्ब, ध्यान रखना दोस्तों, अगर मेन वर्ब कहीं भी फर्स्ट फॉर्म में आती है, कहीं भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो ध्यान रखना सभी मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में जो काउंट होती हैं तो दोस्तों वो प्लूरल में काउंट होती हैं। सभी मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल में काउंट होती हैं। और दोस्तों जब मेन वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, जब मेन वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है तो दोस्तों ध्यान रखना उसके साथ हमें एस और ई एस का यूज करना पड़ता है। आपको इतनी बात याद रखनी है कि भाई सभी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती हैं, उन्हें जब सिंगुलर बनाते हैं तो उनके साथ एस और ई एस का यूज होता है। जब मेन वर्ब में एस और ई एस लग जाता है तो मेन वर्ब सिंगुलर बन जाती है। और सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस करने से पहले दोस्तों एक बात को और याद रखना है कि जैसा सब्जेक्ट होगा, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा, मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ कि जैसा आपका ये सब्जेक्ट होगा, इसके आगे ये जो वर्ब आएगी, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर दोस्तों, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही यूज होगी। अब इसके हम एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर करनी है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल ही करनी है। ये बात आप आगे तक याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसके एग्जांपल्स। पहला सेंटेंस है दोस्तों, द बॉयज गोज टू कॉलेज। अब दोस्तों सेंटेंस मैंने लिखा, अब मुझे पता लगाना है सेंटेंस सही है या गलत है। तो दोस्तों देखो, सब्जेक्ट को पता लगाते हैं। सब्जेक्ट देखो, बॉयज प्लूरल है, अब मेन वर्ब है आपकी गोज, मेन वर्ब गोज है, तो देखना है कि सेंटेंस सही है गलत है। तो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी। और वर्ब को जब प्लूरल बनाते हैं तो सभी मेन वर्ब कौन से रूप में आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में। तो अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो गोज में से ई एस हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, गो आ जाएगा। अब देखो, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, आपको पता है कि जहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, जब उसमें ई एस बनेगा तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और आप कह सकते हो कि यहाँ से हमने ई एस हटा दिया तो बनेगा द बॉयज गो टू कॉलेज। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक सेंटेंस और है, ही इज पनिश्ड, ही इज पनिश्ड डेली। इस सेंटेंस मैंने लिखा ही इज पनिश्ड डेली। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, बोले जी इसमें तो इज आ गया, इसमें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो सेंटेंस क्या है। अरे कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया था कि जब इज एम आर के बाद मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में आएगी तो वो सेंटेंस भी किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और पैसिव वॉइस का होगा। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।